ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां केशव अपनी बीवी सुनीता के साथ रहा करता था और उसके साथ एक गाय और एक बकरी भी थी। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था, बल्कि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। केशव का एक गोलगप्पे का ठेला था और वो उसे अपने गांव में चलाता था, मगर अब उसका ठेला इतना नहीं चल रहा था और उसका घर भी पक्का नहीं था। सुनीता, हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं। सर्दी के कारण गोलगप्पे कोई आजकल खाता नहीं है और घर भी हमारा पक्का नहीं है, और साथ ही आजकल बारिश भी पड़ने लगी है। इतनी परेशानी होती है, सारा घर पानी से भर जाता है। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ दिन ऐसे और बीत गए। केशव शाम को घर आता है और अपनी बीवी से बात करता है। सुनीता, क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चलें? यहाँ कोई काम भी नहीं है और हमारे पास रोशनी और हमारी 2 बकरियां भी तो हैं। वहां जाकर मैं किसी के खेतों में काम कर लूंगा या कुछ और काम देख लूंगा। हमारे पास जानवर भी तो हैं, ये भी हमारी थोड़ी सहायता करेंगे। हाँ, कह तो आप सही रहे हो। वहाँ हमें कोई जानता भी नहीं होगा, तो क्या पता हमें काम आसानी से और जल्दी मिल जाए। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सोचा। अगले दिन केशव और सुनीता दोनों दूसरे गांव जाने के लिए निकल गए। वो अपने पड़ोस वाले गांव में ही चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और केशव दूसरों के खेतों में जाकर काम करता था। अब उन्हें लगभग 3-4 महीने हो गए थे। उस गांव में एक चीज बड़ी अजीब थी कि वहां गांव का हर एक व्यक्ति कटरे की बलि दे देता था। केशव को ये बात बड़ी अटपटी लगी। केशव ने ये बात जाकर अपनी बीवी को बताई। सुनीता, तुम्हें पता है, मुझे इस गांव में एक चीज अजीब लगी। क्या जी? ऐसा भी क्या अजीब है इस गांव में? यहाँ पर गांव का हर एक व्यक्ति कटड़े की बलि देता है और पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। जानवरों के साथ ये सब करना तो बहुत ही नाइंसाफी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। उन बेजुबान को मारकर पता नहीं लोगों को क्या प्राप्त होगा। हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। आप क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें इन गांव वालों को समझाना चाहिए, मगर अभी पहले मैं पूछ लूं सबसे कि इन सब का क्या कहना है। हाँ, आप सही कह रहे हो। अगले दिन केशव सेठ के खेतों में काम कर रहा होता है, तो वो देखता है सामने एक व्यक्ति अपना कटरा बांध कर ला रहा था और वहाँ पर कसाई उसका इंतजार कर रहा था। वो चुपके से जाता है और पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है। वो व्यक्ति अपना कटरा लाता है और कसाई उसकी बलि चढ़ा देता है। जब कसाई वहाँ से चला जाता है, फिर केशव उस इंसान से पूछता है, भाई साहब, इस गांव में सब अपने कटड़ों की बलि क्यों दे देते हैं? भाई पता नहीं, जब से मैं इस गांव में आया हूँ सब लोग ऐसा ही करते हैं। और मैंने भी ये बात पूछी तो उन लोगों ने कहा कि इनका कुछ काम नहीं होता और पैसे भी दूध की बिक्री से मिलते हैं। कचड़ा बेवजह ही होता है तो देवता को खुश करने के लिए उसकी बलि दे देते हैं। वैसे भी ये तो सिर्फ घर में गंदगी ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर सब कचड़ों की बलि देते हैं। कोई घर में कचड़ा रखता ही नहीं है और सब गाय को ही रखते हैं। तो अगर आपका मन नहीं था तो आप भी मना कर देते। हाँ, मैंने मना करा था, पर उन्होंने कहा कि यहाँ गांव की परंपरा बनी हुई है, तो अब इस गांव में जो भी व्यक्ति रहेगा उसे ये करना ही होगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। कुछ तो करना होगा मुझे। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में सब लोग यही करते हैं और अगर ना करें तो गांव वाले उन्हें रहने नहीं देते। केशव शाम को जब घर जाता है तो ये बात जाकर अपनी बीवी को बताता है। सुनीता, तुम्हें पता है, ये गांव की परंपरा बन चुकी है। कटड़े की बलि को वो लोग अपनी शान और परंपरा बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारी रोशनी भी बच्चे देगी, वो भी गर्भवती है। ये तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा जी। तुम चिंता मत करो,
मैं अपनी रोशनी का बच्चा नहीं जाने दूंगा और बल्कि इन गांव वालों को भी सबक सिखा के रहूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं भी आपके साथ हूँ। रोशनी को अभी थोड़े दिन थे बच्चा देने में। इतने में केशव ने किसी भी गांव वाले को कुछ नहीं कहा और सब जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया। कुछ दिनों बाद रोशनी के 2 बच्चे होते हैं, एक कटरा और एक बछिया। जैसे ही कटरा कुछ महीने बाद बड़ा हो गया तो सब गांव वाले उसके घर के बाहर आ गए। केशव भाई, तू भी हमारे गांव में रहने वाला नया व्यक्ति है। तुझे पता नहीं होगा मगर हमारे गांव में सिर्फ गाय को ही रखा जाता है और कटड़े की बलि चढ़ानी होती है। मैं अपने कटड़े की बलि नहीं दूंगा। क्यों भाई, तू हमारे गांव में रहने आया है, तुझे ये करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बच्चे को उसकी मां से अलग करूं। मुझसे ये पाप नहीं होगा। हमें ज्यादा भाषण मत दे। अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे ये करना ही होगा, वरना यहां से चला जा। केशव के पास और कोई ठिकाना नहीं था और उसका काम अच्छा भी चल रहा था, तो उसने बड़े सोच समझकर जवाब दिया। ठीक है, मैं बलि दे दूंगा, लेकिन मेरे कटड़े की बलि के लिए सारा गांव वहां पर इकट्ठा होगा। ठीक है, मगर तेरे कटड़े में कुछ इतनी खास बात नहीं है जो सारे गांव वालों को कष्ट करना पड़े। अगर सारा गांव इकट्ठा होगा तो ही मेरे कटड़े की बलि होगी, नहीं तो मैं अपने कटड़े की बलि नहीं दूंगा। ठीक है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। अगले दिन केशव के कटरे की बलि होने वाली थी और सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। केशव गाय को और उसके बच्चे को दोनों को एक साथ लाता है। तू यहाँ गाय को क्यों ले आया है? उसके सामने उसके बच्चे की बलि कैसे देंगे? केशव अपनी गाय को और उसके बच्चे को एक जगह बांध देता है और उनके आगे खड़ा हो जाता है। तू ये क्या कर रहा है? इन दोनों को एक साथ क्यों बांध रखा है? मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने बिना फालतू की परंपरा चलाई है, ये किसी के काम की नहीं है। हर जानवर बराबरी का होता है और अगर गाय आपको पैसे दे देती है और आपका थोड़ा काम चला रही है तो आप उसे रख रहे हो, और अगर कटड़ा कुछ नहीं कर रहा तो आप उसकी बलि दे रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। सब जानवरों को जीने का हक है और एक माँ और उसके बच्चे को अलग करना तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। देखना, ये बच्चा अपनी माँ के पास कितना खुश है और आप हर एक ऐसे बच्चे की बलि दे देते हो। उसकी माँ पर उसका क्या असर होगा, इस चीज का आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। अगर कोई आपका बच्चा आपसे छीन ले और उसके साथ कुछ गलत करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? गांव वाले चकित हो जाते हैं और सबको ये बात एकदम सही लगती है। क्या आप लोगों के पास जवाब है कि आपने ये परंपरा चलाई ही क्यों? इसका कोई भी तुक नहीं बैठता। जानवरों को इतना ही जीने का हक है जितना इंसानों को। हमारे पास किसी का जीवन लेने का हक नहीं है। गांव वाले बड़े शर्मिंदा होते हैं और सब केशव से माफी मांगते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तो पता नहीं कितनी बेवकूफी में जी रहे थे और बिना फालतू में ही गांव के हर कटड़े की बलि दे रहे थे। और अगर आप लोगों को ये बात अब भी समझ नहीं आएगी तो मैं अभी पुलिस को जाकर ये सारी बात बता दूंगा और पूरे गांव में से एक एक इंसान यहाँ से जेल में जाएगा और सड़ेगा। नहीं भाई, हमें माफ कर दो। पुलिस का चक्कर मत करो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपना पश्चाताप अवश्य करेंगे। आज से इस गांव में एक भी कचड़ा नहीं कटेगा, यहाँ तक कि हर जानवर का सम्मान होगा। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई। चलिए, अब मैं अपनी गाय और बच्चे को लेकर जाता हूँ। केशव अपनी गाय और कटरे को लेकर चला जाता है और केशव के कारण उसके बाद उस गांव में एक भी कटरे की बलि नहीं हुई। जंगल में एक अनोखी नाम की गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम धर्म था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सबका एक झुंड था। जब भी सारे घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। एक बाघ था जो किसी गाय, बैल या हिरण को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सारे इकट्ठा घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते
लेकिन अनोखी अब गर्भ से थी। शुरू शुरू में तो सबके साथ जाने लगी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना या घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से धर्म बहुत चिंतित हो रहा था। अनोखी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस बाघ की नजर ना पड़ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए समय समय पर हरी हरी और पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। पर धर्म, मैं अकेले पूरा दिन यहाँ कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो? देखो अनोखी, अभी हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। बस थोड़े दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमारे साथ वो घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद से अनोखी को धर्म अच्छी और स्वस्थ जगह पे रखने लगा ताकि उस बाघ की नजर अनोखी पर ना पड़े और खुद बाकी जानवरों के साथ दूर जंगल जाने लगा और शाम को आते समय अनोखी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी घास लेकर आता। उफ, कितना मुश्किल होता है अकेले समय गुजारना। धर्म, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती, धर्म ने मना कर रखा है। तभी धर्म अनोखी के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देख अनोखी बहुत खुश हो जाती है। आ गए धर्म तुम, शुक्र है, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया। अब जल्दी से खा लो। अनोखी जल्दी से घास खा लेती है। फिर थोड़े दिनों में अनोखी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर चुलबुल रखते हैं। धर्म अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो अनोखी और चुलबुल से कहता है, अनोखी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी चुलबुल को लेकर घास चरने चली तो चुलबुल का सबके साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके मुकाबले तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता उस पे उस दुष्ट बाघ की नजर पड़े। अनोखी धर्म की बात मान के घर पे ही रुकती है और धर्म रोज की ही तरह खुद दिन में कम चारा खाता और शाम को अनोखी के लिए खूब सारा चारा लेकर जाता। अनोखी अब पहले की तरह घर पे अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती, उसी की देखभाल करती और दूध पिलाती। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन चुलबुल माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, बाबा भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप बस एक ही जगह में बंद क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, बहुत मन हो रहा है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने मना कर रखा है हमें घर से बाहर जाना। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ, एक बार, और बाबा के आने से पहले हम लौट आएंगे। चुलबुल माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। अनोखी को मजबूर होकर चुलबुल को बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। चुलबुल पहली बार बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। माँ, कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाई। हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना। चलो अब जल्दी घर जाते हैं, तुम्हारे बाबा के घर आने से पहले। तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। अनोखी जैसे ही चुलबुल को लेकर घर आने लगती है कि तभी रास्ते में वही खूंखार बाघ मिल जाता है, जिसका धर्म को सबसे ज्यादा डर था। अनोखी और चुलबुल बहुत घबरा जाते हैं। अनोखी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्योंकि अब उसे पता था कि बाघ अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनोखी को बस धर्म के घर से बाहर ना जाने की दी गई नसीहत याद आ रही थी और वो बहुत पछता रही थी कि उसे चुलबुल की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था।
वहीं दूसरी तरफ धर्म जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है तो वो अनोखी और चुलबुल को नहीं पाता। वो बहुत चिंतित हो जाता है। आखिर कहाँ गए होंगे अनोखी और चुलबुल? भगवान दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। चिंता में धर्म वहां से अनोखी और अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बाघ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। बहुत खुश हूं आज मैं। दो शिकार मुझे एक साथ मिले और भूख के मारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मेहरबानी करो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पे कभी तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटों में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब वो तुम आपस में देखो कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी धर्म अनोखी और चुलबुल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। नहीं नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ, पर मेरे बीवी और बच्चों को कुछ ना करो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे खाओ, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने की जिद कर रहा था माँ के साथ। मैं जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में ना होती। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। बाघ सबकी बातें सुनता है और हैरान हो जाता है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। मैंने ऐसा प्यार आज तक कभी नहीं देखा। अगर मैंने तुम में से किसी एक को भी खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज का दिन भूखा ही रह लूंगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। इस तरह से धर्म, अनोखी और चुलबुल बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। सीख: अगर हम एक साथ खड़े रहें तो पत्थर जैसी चीज को भी पिघला सकते हैं। किसी भी चीज का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।